कहानी की शुरुआत होती है जेसिका नाम की एक औरत से जो एक रोड ट्रिप पर जाने के लिए अपना पूरा सामान कार्गो ट्रेलर में डाल रही थी। उसके पति की अभी कुछ महीने पहले ही मौत हो गई थी, इसलिए वो बहुत परेशान रहती थी। जब जेसिका अपना पूरा काम खत्म कर लेती है, वो अपने फोन पर एक मैप वाला ऐप खोल लेती है, जिससे पता चलता है कि वो एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए शहर से बाहर 4 दिन की ट्रिप पर जा रही है। जेसिका शहर से बाहर निकल जाती है और उसकी ट्रिप अच्छी चल रही होती है। अब कुछ देर ड्राइव करने के बाद वो एक जंगल के पास पहुंच जाती है, जहां पर वो अपनी ड्राइविंग को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रही होती है। तभी अचानक वो एक सुनसान रोड पर पहुंच जाती है, जहां जेसिका के आगे वाली एक ब्लैक कार अजीब तरह से उसका रास्ता रोक रही थी। पहले तो ब्लैक कार बहुत स्लो चल रही होती है और जब भी जेसिका उसे ओवरटेक करने की कोशिश करती है, वो गाड़ी भी अपनी स्पीड बढ़ा लेती है। अब जेसिका और इंतजार नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो स्पीड बढ़ाकर दूसरे लेन में जाने का फैसला कर लेती है। लेकिन उसके आगे दूसरी गाड़ी जेसिका की स्पीड मैच कर लेती है और उसे वापस राइट लेन में आने से रोक देती है। और एक और भी बड़ी मुसीबत ये थी कि तभी एक बड़ा ट्रक जेसिका की तरफ आगे बढ़ते हुए आ रहा था, लेकिन वो ब्लैक गाड़ी फिर भी स्लो होने से मना कर देती है। अब किस्मत से जेसिका उस बड़े से ट्रक के उसे मारने से पहले ही कुछ सेकंड्स में उस काली गाड़ी को ओवरटेक करके आगे बढ़ जाती है। लेकिन कुछ ही पल बाद वो ब्लैक गाड़ी अपनी स्पीड बढ़ाकर वापस जेसिका को पकड़ लेती है और उसके पीछे बार बार हॉर्न बजाना शुरू कर देती है। अब कुछ देर चलने के बाद एक इंटरसेक्शन पर जेसिका और वो काली गाड़ी अलग हो जाते हैं। कुछ देर के बाद जेसिका खुद को संभालने के लिए एक जगह पर रुक जाती है। बाद में उसी शाम जेसिका पेट्रोल भराने के लिए एक स्टेशन पर रुकती है और वो अपने पिता से फोन पर बात कर रही होती है। फोन पर बात करते हुए पता चलता है कि जेसिका अपनी मां से अच्छी तरह से बात नहीं करती। इसके बावजूद कि जेसिका के पिता उसे मनाने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी मां से बात कर ले। बातें करते हुए कॉल के बीच में ही जेसिका का ध्यान उसी गाड़ी पे चला जाता है। वो ब्लैक गाड़ी जो उसका पीछा कर रही थी वो भी पेट्रोल स्टेशन पर आ जाती है। ये देखकर जेसिका जल्दी से अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। इसके बाद जेसिका आराम करने के लिए और शहर को पीछे छोड़कर आने के लिए एक होटल में रात बिताने का फैसला कर लेती है। और जब जेसिका अपने होटल रूम में होती है, तब उसे उसकी मां का कॉल आता है, लेकिन जेसिका उसे कोई जवाब नहीं देती। सोने से पहले जेसिका अपने और उसके मरे हुए पति की कुछ फोटोज देख लेती है। वो उनके आखिरी साथ बिताए हुए कुछ अच्छे दिनों के बारे में सोचती है और बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो वहीं पर अकेले बैठकर रोने लग जाती है और फिर सोने की तैयारी शुरू कर देती है। अगली सुबह जब जेसिका फिर से अपनी ड्राइव शुरू करने वाली होती है, तभी एक डरावना दिखने वाला अनजान आदमी उसकी गाड़ी के पास आकर उससे बातें करने लग जाता है। जेसिका को थोड़ी सी हैरत होती है जब वो आदमी कहता है कि वो वही आदमी है जो ब्लैक गाड़ी चला रहा था। वो अपना नाम बताता है और जेसिका से बात करने की कोशिश करता है। वो माफी मांगता है कल जो हुआ उसके लिए। तब वो जेसिका से कहता है कि वो ड्राइव करते वक्त मैसेजेस पे बात कर रहा था, इसलिए उसका ध्यान नहीं गया कि वहां पर क्या हो रहा है। इसके बाद वो जेसिका से और सवाल पूछना शुरू कर देता है, जैसे कि क्या वो पास ही में कहीं रहती है और वो कहाँ जा रही है। ये सब सुनकर जेसिका डर जाती है, इसलिए वो एक्सक्यूज करते हुए अपनी गाड़ी चलाकर वहां से चली जाती है। कुछ ही देर बाद आखिरकार जेसिका उस शहर से दूर निकल जाती है। अब वो जंगल के बीच में हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए जा रही थी, लेकिन कुछ ही देर चलने के बाद वही काली गाड़ी फिर से रोड के बीच खड़ी हुई जेसिका को दिखाई देती है। अब वही आदमी फिर से रोड के बीच खड़ा होता है। जेसिका उसे देखती है और तुरंत अपनी गाड़ी लॉक कर लेती है। वो फिर अपने शीशा थोड़ा सा नीचे करती है और उस आदमी से बात करती है। वो अनजान आदमी उसे बताता है कि उसकी गाड़ी के इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है और वो जेसिका से उसे पास के स्टेशन पर ले जाने की मदद मांग लेता है। अब अपने आप के बारे में सोचते हुए जेसिका थोड़ी सी परेशान हो जाती है, इसलिए जेसिका उसे कहती है कि वो पिछले पेट्रोल स्टेशन पर जाकर उसके लिए एक मैकेनिक भिजवा देगी। ये सुनकर वो आदमी मना कर देता है और जोर देकर कहता है कि जेसिका गाड़ी से बाहर आए और उसकी मदद करे। मगर तभी जेसिका गाड़ी चलाती है और उसे शक हो गया था, इसलिए वो वहां से निकल जाती है। अब बहुत देर तक गाड़ी चलाते हुए जेसिका अपना अगला स्टॉप एक पेट्रोल स्टेशन पर करती है। आराम करते हुए जेसिका आखिरकार अपना फोन उठाती है जब उसकी माँ उसे कॉल कर रही होती है। जेसिका की माँ उदास लग रही थी इस बात पर कि जेसिका ने फैमिली को बताए बिना शहर छोड़ दिया है, लेकिन जेसिका कहती है कि उसने अपना मन बना लिया है और अपने पति को भूलने के लिए वो ये सब कुछ कर रही है। अब बातें करते हुए जेसिका हैरान हो जाती है जब उसे वही काली गाड़ी फिर से पार्किंग लॉट में पार्किंग करते हुए दिखाई देती है। और जब वो रेस्टिंग एरिया में एंटर होती है, जेसिका बहुत डर जाती है और तुरंत अपनी गाड़ी में वापस जाकर बैठ जाती है। अब यहाँ पर यह साफ हो जाता है कि वो काली गाड़ी वाला आदमी उसका पीछा कर रहा है। अब जैसे ही जेसिका सोच रही थी, वही अनजान आदमी फिर से उसकी गाड़ी के पास आता है, लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले ही जेसिका गाड़ी चलाकर वहां से निकल जाती है। लेकिन उसके वहां से जाते ही एक व्हाइट कलर की वैन उसके सामने आती है और उसका रास्ता रोक देती है। इससे वो अनजान आदमी उसके पास वापस आ जाता है और वो कहता है कि वो बस बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए वहां पर आया था और जेसिका ज्यादा सोच रही है उसके बारे में। जेसिका उस पर ध्यान नहीं देती और जैसे ही वो व्हाइट वैन रास्ता छोड़ देती है, जेसिका वहां से चली जाती है। जेसिका बहुत तेजी से ड्राइव कर
करना शुरू कर देती है और तेजी से गाड़ी चलाते हुए उस जगह से निकल जाती है, क्योंकि वो ब्लैक कलर की गाड़ी अभी भी उसका पीछा कर रही थी और वो उसे रियर व्यू मिरर में देख सकती थी। अब बहुत ज्यादा परेशान होकर जेसिका 911 को कॉल कर देती है। वो उन्हें रिपोर्ट करती है कि एक काली गाड़ी उसका पीछा कर रही थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है जब ऑपरेटर उससे बार बार पूछता है कि उसकी लोकेशन कहाँ है। अब जेसिका को खुद भी नहीं पता था कि वो कौन सी जगह गाड़ी चला रही है। जेसिका और भी घबरा जाती है जब वो ब्लैक गाड़ी तेज स्पीड बढ़ाकर उसके पास पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर कुछ अजीब होता है। वो गाड़ी उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है और तेजी से गायब हो जाती है। ये देखकर जेसिका थोड़ी शांत होती है, क्योंकि जैसा वो सोच रही थी ये उस आदमी की गाड़ी नहीं थी। जेसिका फिर वापस 911 को बताती है कि उसकी रिपोर्ट गलत है और वो कॉल काट देती है, जिसके बाद वो थोड़ा सा शांत होने लग जाती है। लेकिन तभी अचानक जल्दी से चीजें खराब होने लग जाती है, क्योंकि उसके तुरंत बाद जेसिका अपनी गाड़ी का कंट्रोल खो देती है और वो रोड के साइड पर डीरेल हो जाती है। गाड़ी रोकने के बाद जब वो बाहर देखने के लिए आती है, उसे पता चलता है कि उसकी कार्गो ट्रेलर की एक टायर पंक्चर हो चुकी है। दूसरी तरफ वही ब्लैक कलर की गाड़ी उसकी तरफ फिर से आना शुरू कर देती है। तभी जेसिका खुद को बचाने के लिए वो जल्दी से अपनी कार्गो ट्रेलर को अपनी गाड़ी से अलग कर देती है और गाड़ी के अंदर बैठ जाती है, लेकिन वो गाड़ी को सही वक्त पर स्टार्ट नहीं कर पाती। दूसरी तरफ वही अनजान आदमी अब शरी होने का नाटक बंद कर देता है। वो तुरंत जेसिका का शीशा तोड़ देता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। जेसिका थोड़ी देर उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी बहुत ताकतवर था, इसलिए वो जल्दी उसे एक इंजेक्शन देकर वहीं पर बेहोश कर देता है। अगले दिन जब जेसिका की आंख खुलती है तो वो एक अनजान कमरे में पड़ी हुई थी। उस कमरे की हर एक खिड़की पर मजबूत लोहे के सरिये लगे हुए थे और उस घर के आसपास भी फेंस लगे हुए थे। जेसिका उस बंद दरवाजे के पीछे से देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता जिससे वो खुद को आजाद कर सके। तभी जेसिका को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और अब जेसिका आखिरकार फिर से उसी अनजान आदमी को देखती है जो ब्लैक गाड़ी चला रहा था। वो अनजान आदमी जेसिका को एक नज़र से देख रहा था और उसे खामोश रहने को कहता है। इसी बीच जेसिका उससे जाने देने की भीख मांग रही थी। अब वो आदमी रात तक जेसिका को देखने नहीं आता। रात को अनजान आदमी अपने अंधेरों में अपनी लाइट घुमाता है और एक अजीब हंसी के साथ जेसिका के पास आ जाता है। तब जेसिका उसे छोड़ने के लिए कहती है और उसे आज़ाद करने के बदले उसे कई सारे पैसे देने की बात करती है, मगर वो आदमी हिलता भी नहीं और अजीब तरह से जवाब देता है कि जेसिका वो पहली इंसान नहीं है जिसने उसे ऐसा कहा है। इससे पता चलता है कि वो पहले भी कई सारी लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है और वो असल में एक सीरियल किलर है। इसी बीच वो आदमी जेसिका को अपने कपड़े उतारने को कह देता है, मगर जेसिका उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती है और कहती है कि वो बाथरूम जाना चाहती है। लेकिन जैसे ही जेसिका दरवाजे की तरफ जाती है, वो आदमी उसे जमीन पर गिरा देता है। आदमी फिर जेसिका को कमरे के बीच में घसीट कर लाता है। पहले वो उसके ऊपर बैठता है और फिर उसके चेहरे को आराम से सहलाता है। अब कुछ देर बाद वो आदमी जेसिका का आईपैड निकालता है और उसे उसके पति के साथ बिताए हुए खुशी के कुछ वीडियोस दिखाने लग जाता है। फिर वो आदमी जेसिका की शादी की अंगूठी देखता है जो वो नेकलेस की तरह पहने हुई थी। तब वो आदमी उससे पूछता है कि क्या उसके पति ने उसे डिवोर्स दे दिया है। पहले तो जेसिका कुछ जवाब नहीं देना चाहती थी, लेकिन आखिरकार वो उसे बता देती है कि उसके पति की मौत हो गई है सुसाइड की वजह से। लेकिन वो सीरियल किलर इस जवाब से बिल्कुल भी खुश नहीं था, इसलिए वो जेसिका से कहता है कि वो उसे बताए कि उसके पति ने खुद को गोली नहीं मारी, बल्कि जेसिका ने उसे गोली मारी और फिर उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिया। ये सब होने के बाद वो अनजान आदमी वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब जेसिका जागती है, वो तुरंत दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो पूरी तरह से लॉक्ड था। जब वो की होल में से देखने की कोशिश करती है, उसे पता चलता है कि की अभी भी दरवाजे के दूसरी तरफ लगी हुई है। इसलिए वो कमरे में इधर उधर देखने की कोशिश करती है ताकि उसे कुछ मिल जाए। तभी उसे वहां पर एक कील मिलती है। वो उसे अपनी पूरी ताकत से निकाल लेती है, जिसके बाद वो अपना जैकेट सीधा करती है और दरवाजे के नीचे से दूसरी तरफ ढकेल देती है। तब जेसिका कील को उस की होल में डालती है और चाबी को ढकेल देती है। चाबी गिरने के बाद वो अपनी जैकेट को वापस अपनी तरफ करती है और चाबी का इस्तेमाल करके वो वहां से भाग जाती है। वो उस कमरे से बाहर निकलते ही अचानक वो सीरियल किलर ग्रोसरी शॉपिंग करके वापस घर आ जाता है। तब जेसिका अलमारी में छुपने पर मजबूर हो जाती है। इसी बीच वो सीरियल किलर भी वहां आ जाता है। जेसिका एक छोटे से दरार से उस आदमी को देख रही थी और खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। सीरियल किलर फोन पर बात करता है और पता चलता है कि वो उसकी फैमिली से बात कर रहा था।
वो अपनी छोटी बेटी से बात करते हुए प्यार से उसे बताता है कि मम्मी को हेलो कहना, और वो ये भी बताता है कि उसकी बिजनेस ट्रिप थोड़ी लंबी हो गई है और वो कुछ दिन में घर वापस आ जाएगा। वो फिर फोन काट देता है और तुरंत बेसमेंट में देखने के लिए नीचे चला जाता है। अब जेसिका को मौका मिल जाता है, इसलिए वो तुरंत घर से दौड़कर बाहर जाती है और जंगल में तेजी के साथ भागने लग जाती है, जितना तेज वो भाग सकती थी। इसी बीच वो सीरियल किलर भी उसका पीछा करने लग जाता है, जिसे पता चल गया था कि जेसिका वहां से भाग चुकी है। अब जेसिका दौड़ती रहती है, मगर आखिरकार वो एक जगह पर गिर जाती है। तब एक नुकीली चीज से उसके पैर में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था और वो खुद को संभालते हुए उस नुकीली चीज को अपने पैर से निकाल देती है। मगर उसकी चिल्लाने की आवाज वो किलर सुन लेता है और उसका ध्यान उसकी तरफ हो जाता है। मगर जेसिका अभी भी रुकती नहीं, वो लंगड़ाते हुए आगे चल रही होती है। अब वो एक नदी के पास पहुंच जाती है और किलर भी उसके पास आ जाता है। तभी जेसिका पानी में कूदने का फैसला कर लेती है। चाहे वो अब पानी में कूदकर डूब भी सकती है, मगर वो फिर भी पानी में कूद जाती है और पानी के बहाव का इस्तेमाल करके वो जंगल के दूसरे हिस्से तक जाने का फैसला कर लेती है। अब कुछ देर पानी में चलने के बाद जेसिका आखिरकार बच जाती है। पानी का बहाव जेसिका को किनारे तक ढकेल देता है। तब जेसिका फिर से चलने की कोशिश करती है और वो एक लकड़ी के सहारे जंगल में आगे चल रही होती है। लेकिन फिर अचानक उसे किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। वो चुप हो जाती है और खुद को तैयार कर लेती है, अपने हाथ में एक लकड़ी लेकर उस आदमी पर हमला करने के लिए। जैसे ही वो उस पर हमला करती है, उसे पता चलता है कि वो आदमी कोई और है। वो एक बुढ़ा हंटर था जो जंगल में शिकार करने के लिए आया था, जो जेसिका के हमले की वजह से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तब जेसिका तुरंत उससे माफ़ी मांगने लग जाती है और उसे मदद मांगने की कोशिश करती है। जेसिका उस आदमी को बताती है कि उसे कोई मारने की कोशिश कर रहा है और वो उसका फ़ोन उधार मांग लेती है। लेकिन बदकिस्मती से जेसिका के मारने के बाद वो फ़ोन पूरी तरह से टूट गया था, इसलिए वो काम नहीं कर रहा था। अब वो आदमी जेसिका पर तरस खाकर उसे वापस अपनी गाड़ी तक अपने साथ ले जाता है। वो हंटर जेसिका को अपनी बीवी के हंटिंग बूट्स दे देता है और उसे अपने साथ बिठाकर वहाँ से ड्राइव करते हुए निकल जाता है। वो हंटर जेसिका को कुछ खाने के लिए भी दे देता है और इसी बीच वो उसे शांत करने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन तभी अचानक रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरकर उनका रास्ता रोक रहा था। जेसिका ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो पेड़ को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो पेड़ बहुत ज़्यादा भारी था और वो उसे हिला भी नहीं पा रहे थे। इसी बीच वो सीरियल किलर फिर से गाड़ी चलाते हुए उनकी तरफ आ जाता है। बुढ़ा हंटर जेसिका को शांत रहने को कह देता है। तभी वो किलर हंटर को बताता है कि जेसिका उसकी बहन है, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो घर से भाग गई है। ये सुनकर हंटर पूरी तरह से रुक जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। मगर कुछ देर बात करने के बाद हंटर उस आदमी की बात मान लेता है और वो जेसिका को किलर के हवाले कर देता है। किलर फिर जेसिका को पकड़ लेता है, लेकिन जिस तरह से वो उसे ले जा रहा था, उस बूढ़े हंटर को उस पर शक हो जाता है। तभी वो अपनी बंदूक उठाता है और किलर को जेसिका को छोड़ने को कह देता है। अब आज़ाद होने के बाद जेसिका तुरंत जंगल में भाग जाती है। अब कुछ ना समझकर हंटर किलर का फ़ोन उससे मांगता है, क्योंकि अगर जेसिका सच में उसकी बहन है तो पुलिस आकर जेसिका को अच्छी तरह से पकड़कर उसके हवाले कर देगी। मगर ये इतना आसान नहीं होने वाला था। लेकिन बूढ़े हंटर को पता नहीं था कि वो अनजान आदमी किलर था। तब वो किलर हंटर को नीचे गिरा देता है और उसे बार बार मारने लग जाता है। तब आखिरकार किलर उस हंटर की बंदूक उठाकर उसे गोली मार देता है और वो वहीं पर खत्म हो जाता है। उसी वक्त जेसिका किलों के बीच में भागती हुई जा रही होती है। अब उसका पीछा किलर कर रहा था, जिसके पास एक बंदूक भी है। अब वक्त गुजरता है और जब रात आती है, जेसिका एक बड़े से पत्थर के पास तूफान से बचने के लिए आराम करने के लिए बैठ जाती है। लेकिन बदकिस्मती से वो किलर उसके पास में ही आ जाता है। वो अपनी फ्लैशलाइट से इधर उधर घूम रहा होता है और जेसिका को ढूंढ रहा होता है। अब जेसिका को लगता है कि वो सुरक्षित है। वो जाने के लिए बाहर आती है, लेकिन तभी पता चलता है कि वो किलर अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था और वो जेसिका के पैर में गोली मार देता है। जेसिका जख्मी होने के बावजूद वहां से भाग जाती है। वो कुछ पेड़ों के नीचे छुप जाती है और किलर उसे दोबारा ढूंढने लग जाता है। फिर एक जगह पर खड़ा होकर किलर उसे डराना शुरू कर देता है। वो उसे बताता है कि गोली के जख्म के साथ अब जेसिका के पास सिर्फ 2 घंटे हैं बाहर आने के लिए, वरना उसके पैर से बहुत ज्यादा खून बहकर वो वहीं पर मर जाएगी। इसलिए किलर उसे सुझाव देता है कि वो अभी बाहर आ जाए और फिर वो उसका इलाज कर देगा। और किलर जेसिका को टॉन्ट करने के लिए अपनी बंदूक नीचे रख देता है और कहता है कि वो अगले 1 मिनट के लिए खड़ा रहेगा और जेसिका उस बंदूक को पकड़ने की कोशिश कर सकती है। किलर बार बार जेसिका को टॉन्ट करता रहता है, यहाँ तक कि उसके मरे हुए पति के बारे में भी वो बात करता है और उसे एक बुज़दिल बुलाता है। वो जेसिका का गुस्सा बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जेसिका बाहर आने से मना कर देती है। किलर बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है और वो चिल्लाना शुरू कर देता है और वो कहता है कि वो जेसिका को लेने के लिए आ रहा है। मगर जेसिका बिल्कुल शांत
रहते हुए कुछ भी नहीं कह रही होती है और उसने किलर के जाल से खुद को बचा लिया। आखिरकार बहुत ज्यादा गुस्सा होकर किलर वहां से उठ जाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद जेसिका चुपचाप बाहर आती है और थोड़ी देर चलने के बाद वो बहुत ज्यादा थकान से एक पेड़ के नीचे सो जाती है। अगली सुबह जब जेसिका जागती है तो वो अभी भी जंगल के बीच में ही फंसी हुई थी। फिर वो खुद को संभालते हुए फिर से चलने लग जाती है। तभी अचानक उसे एक गाड़ी की चलने की आवाज सुनाई देती है। वो गाड़ी उसी किलर की थी जो अभी भी जेसिका को ढूंढ रहा था। वो किलर उस बूढ़े हंटर की डेड बॉडी को अपनी गाड़ी से निकालता है और उसे एक गड्ढे में घसीटकर ले जाता है जो उसने पहले बनाया था। जैसे ही वो डेड बॉडी को दफनाने जाता है, जेसिका चुपके से उस हंटर की गाड़ी के पास आ जाती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। किस्मत से दरवाजा लॉक्ड नहीं था, इसलिए वो अंदर चली जाती है और वहां पर कुछ भी ढूंढने की कोशिश करती है जो उसकी मदद कर सके। जब जेसिका को अपना फोन नहीं मिलता, तभी अचानक जेसिका को उस किलर का फोन मिल जाता है। मगर बदकिस्मती से जब वो कॉल मिलाने वाली होती है, वो किलर आदमी को दफनाकर वापस आ जाता है। इसलिए जेसिका जल्दी से पीछे की तरफ बैठ जाती है और जब किलर वापस अपनी गाड़ी में आता है, वो फिर से गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। पीछे जेसिका को एक टायर रेंच मिल जाता है। वो खुद को बचाने के लिए उसे उठा लेती है। तब जेसिका 911 पर कॉल करना शुरू कर देती है, लेकिन वो कुछ भी सही से बता नहीं पा रही थी क्योंकि वो आवाज नहीं कर सकती थी। तभी अचानक किलर को पता चलता है कि उसका फोन गायब है। वो इधर उधर देखने लग जाता है और गाड़ी रोककर सब जगह अपना फोन ढूंढने लग जाता है। इसी बीच जेसिका को पता चलता है कि जल्द ही किलर उसे ढूंढ लेगा। इससे पहले ही वो पिछली सीट से कूदकर उस टायर रेंच से किलर पर हमला कर देती है। तभी वो किलर पागलों की तरह गाड़ी चलाना शुरू कर देता है और इसी बीच अपने हंटिंग वाले चाकू से वो जेसिका पर हमला करता है, उसे जख्मी करने के लिए। तभी जेसिका उसके हाथ पर मारती है, जिसकी वजह से किलर के हाथ से वो चाकू नीचे गिर जाता है। फिर जेसिका उस किलर को टायर रेंच से बार बार मारती है और उसका गला दबाने की कोशिश करती है। फिर वो चाकू लेकर उस किलर के हाथ में घुसा देती है, जिसके वजह से उसका स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल खत्म हो जाता है और उसकी गाड़ी आगे जाकर क्रैश हो जाती है। अब गाड़ी के क्रैश होने के बाद जेसिका रेंगते हुए गाड़ी से सही सलामत बाहर आ जाती है। उसे बाहर एक हेलीकॉप्टर भी घूमता हुआ दिखाई देता है। इसी बीच उसकी आंखें बंद हो रही थी बहुत ज्यादा थकन की वजह से। मगर हेलीकॉप्टर को देखकर जेसिका के अंदर एक नई उम्मीद जाग जाती है। वो खुद को संभालते हुए खड़े होने की ताकत जुटाती है और वहां से बाहर चली जाती है। जेसिका पहाड़ों से निकलकर एक साफ जगह पर पहुंच जाती है जहां पर हेलीकॉप्टर उसे देख पाए। इसी बीच दूसरी तरफ पता चलता है कि किलर अभी भी जिंदा है। इसी बीच जेसिका के पास अभी भी किलर का फोन था। तब जल्दी से वो उस किलर की वाइफ को फोन करने का फैसला करती है और उसे ये बताने के लिए कि उसका पति बिजनेस ट्रिप पर नहीं गया है, वो असल में एक सीरियल किलर है जो लोगों को किडनैप करके मार देता है। जब जेसिका को किलर आते हुए दिखाई देता है, वो कॉल स्पीकर पर डाल देती है ताकि वो किलर को बता सके कि उसकी बीवी को उसने सब बता दिया है। जेसिका किलर की वाइफ को अपना पूरा नाम बताती है और उससे पहले कहती है कि अगर उसे आज कुछ हो गया तो ये सब उसके हस्बैंड ने ही किया होगा। ये सुनकर किलर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो तुरंत कॉल बंद कर देता है जब जेसिका फोन उसकी तरफ फेंक देती है। अब किलर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो जेसिका को मारना चाहता था। अब उन दोनों के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। तब वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। किलर अपना चाकू इस्तेमाल करता है जेसिका पर हमला करने के लिए, लेकिन जेसिका के पास भी अपना लोहे से बना हुआ औजार था जिससे वो उसका मुकाबला करती है। जेसिका किलर को मारने में कई बार कामयाब हो जाती है। जब किलर एक बार के लिए जेसिका के पेट में अपना चाकू घुसा देता है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। जब किलर उसे मारने ही वाला होता है, तब जेसिका वापस लड़ती है और उसके हाथ पे लगे हुए जख्म को मारती है और खुद को छुड़ा लेती है। आजाद होने के बाद जेसिका अपना हमला करती है और वो चाकू लेकर उस किलर के पेट में घुसा देती है, जिसके बाद जेसिका उस किलर को जमीन पर गिरा देती है। और आखिरकार जब जेसिका को यकीन हो जाता है कि किलर के पास अब कोई ताकत नहीं बची, वो खुद भी थकन की वजह से जमीन पर गिर जाती है। जेसिका की आंखें आखिरकार शांत हो जाती हैं जब उसे दिखाई देता है कि वो किलर मरने वाला है। अब कहानी खत्म होने से पहले हेलीकॉप्टर आखिरकार जेसिका को ढूंढ लेता है और उसे उठाने के लिए नीचे आ जाता है। और इसी के साथ कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।